आईएम इंदौर का सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हो चुका है फॉर देयर एमबीए प्रोग्राम एंड अगर आपका कैट एग्जाम अच्छा गया है देन यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस चेंज बिकॉज नेक्स्ट ईयर से ही ये इंप्लीमेंट हो चुका है। मतलब दिस बैच जो जाएगा आईएम इंदौर में उसके लिए ही शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। एंड कैट 26 एंड कैट 27 अगर आप एस्पिरेंट हो देन डेफिनेटली शायद आईएम इंदौर यही क्राइटेरिया मेंटेन करने वाली है। अगर आपको याद होगा कुछ मंथ्स पहले मैंने आईएम इंदौर सिलेक्शन क्राइटेरिया पे वीडियो बनाया था, वहाँ बताया था आपको कैसे मेरा फ्रेंड के पास 99.8 प्लस परसेंटाइल था बट आईएम इंदौर का कॉल नहीं था बिकॉज ऑफ द 10th एंड 12th स्कोर। बट अगर अभी वो एग्जाम दे रहा होता आई एम इंदौर डेफिनेटली वुड हैव शॉर्टलिस्टेड हिम अंडर दिस न्यू क्राइटेरिया। इसलिए आप लास्ट ईयर का बेंचमार्क, लास्ट ईयर के शॉर्टलिस्ट को बेंचमार्क करके नहीं बोल सकते कि दिस ईयर नेक्स्ट ईयर आपको आई एम इंदौर के लिए कॉल आएगा नहीं आएगा। द क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली चेंज एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आई है एंड कैसे आपका परसेंटाइल उससे अफेक्ट होगा कि किस परसेंटाइल पे आपको आई एम इंदौर मिलेगा, कैसे वो अफेक्ट होने वाला है, मैं सब कुछ बता देता हूँ। सो किसी भी आईएम्स में या एमबीए कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट द एलिजिबिलिटी स्टेज, सेकंड इज द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है थर्ड राउंड। तो ये 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं एंड फर्स्ट स्टेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं आया है। दैट इज योर मिनिमम सेक्शनल परसेंटाइल एंड द मिनिमम ओवरऑल परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ शॉर्ट लिस्ट या फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर आईएम इंदौर, उसमें कोई चेंज नहीं है अक्रॉस द कैटेगरीज, इट इज एब्सोल्युटली द सेम। चेंज आया है स्टेज 2 एंड स्टेज 3 क्राइटेरिया में, दैट इज आपके शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में जितना वेटेज था डिफरेंट कंपोनेंट्स का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, कुछ नए कंपोनेंट्स भी एडेड है एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। सो अगर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करूँ तो 10 स्कोर का वेटेज है यहाँ पर 10 पॉइंट्स, उसके बाद 12 स्कोर का वेटेज रखा गया है 25 पॉइंट्स, कैट स्कोर का वेटेज है 55 पॉइंट्स एंड इस 55 पॉइंट्स में अगर आप देखो तो 16 पॉइंट्स है वीआरसी के लिए, 16 पॉइंट्स है डीएलआर के लिए एंड 23 पॉइंट्स है क्वांट के लिए। यानी कि अगर आपने क्वांट में बेटर परफॉर्म किया कंपेयर टू वीआरसी एंड डीएलआर देन आपके चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हो जाते हैं, बट बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ओवरऑल कैट का वेटेज हो रहेगा 55 पॉइंट्स। उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर है, अगर आप नॉन इंजीनियर हो एंड सो ऑन, अगर आप इंजीनियर आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा बट डाइवर्सिटी फैक्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 7 पॉइंट्स टू द इंटायर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। उसके बाद फाइनली वर्क एक्सपीरियंस है, 3 पॉइंट्स वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी एडेड है यहाँ। सो अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो 39 पॉइंट्स वेटेज था 10th मार्क्स के लिए, अब उसको 10 पॉइंट्स पे उतार दिया गया है, मतलब ड्रास्टिक चेंज ले आया गया है 10th स्कोर के क्राइटेरिया में। यानी कि अगर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लास्ट ईयर के शॉर्टलिस्ट बेंचमार्क्स किसी काम के नहीं है। लास्ट ईयर अगर आपका बोर्ड्स में मान लो 97 98 परसेंटेज जैसा मार्क्स था एंड कैट में 95 96 परसेंटाइल था, दे वुड हैव गॉट अ कॉल एंड वुड हैव कन्वर्टेड आईएम इंदौर, बट अब वो पॉसिबल नहीं होगा। 10 पॉइंट्स में उतार दिया गया 10 स्कोर का वेटेज। 12th की बात करूँ, 12 स्कोर की वेटेज की बात करूँ तो पहले 20 पॉइंट्स था, अब 25 पॉइंट्स हो गया, तो स्लाइटली वो इंक्रीज कर दिया गया है। एंड कैट स्कोर का वेटेज में भी काफी चेंज है, दैट इज 35 पॉइंट्स पहले हुआ करता था, अब वो 55 पॉइंट्स हो गया है। मतलब अब आपको आईएम इंदौर के लिए अच्छा कैट परसेंटाइल चाहिए। अगर आपका 96 97 परसेंटाइल है कैट में, शायद आईएम इंदौर विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ, यू नीड अबव 99 या फिर 98.5 के ऊपर तो आपको चाहिए होगा। अभी भी 10th एंड 12th स्कोर का वेटेज काफी ज्यादा है, 35% इज अ लॉट ऑफ वेटेज, बट एटलीस्ट वो 59% जो लास्ट ईयर हुआ करता था उससे तो बहुत डिफरेंट है। एंड 10th स्कोर का वेटेज तो बिल्कुल ही गिरा दिया गया है। 12th का तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है बिकॉज प्रॉबेबली उन्हें लगा होगा कि रिक्रूटर साइड से 10th स्कोर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वो डिक्रीज कर दिया गया है। कैट स्कोर का वेटेज इंक्रीज हो गया है, सो अगर आपका अच्छा कैट परसेंटाइल है इट विल डेफिनेटली इंप्रूव। एंड बिफोर आई गो टू द फाइनल राउंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, लेट मी टेल यू कैट स्कोर का वेटेज इंक्रीज कर दिया गया है एंड अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, नाउ इज अ ग्रेट टाइम बिकॉज दैट गिव्स यू इनफ बैंडविड्थ टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन एज वेल एज इंप्रूव योर स्कोर्स ग्रेजुअली। एंड अगर आप कैट 2026 प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड गाइडेंस देख रहे हो देन लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। एक बहुत ही अफोर्डेबल एमबीए कोचिंग इंस्टीट्यूशन है एंड दैट इज फिजिक्स वाला। एंड अभी सुपर इफेक्टिव बैचेस लॉन्च किया है उन्होंने फॉर द बिगिनर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन। वन इज एमबीए पायनियर 2026 जिसमें आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर द कंप्लीट सिलेबस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वीकली टेस्ट विद एनालिसिस, मॉक टेस्ट एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। एंड अगर आप थोड़ा और एडवांस प्रेप करना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो टेक द एमबीए प्रो 2026 बैच जिसमें in addition to everything in Pioneer, you will also get set of 4 books for VRC, DLR and Quant, Khazana videos plus infinite practice questions, one past test series for 2026, access to all 2026 batches and GDPI, VAT and SOP preparation after your CAT results. And finally, there's another batch, MBA Infinity Pro 2026, जिसमें in addition to everything that you're getting in Pro, you will also get CAT-like offline test series, जहां पर आप 200 plus centers में ये test attempt कर सकते हो। उसके बाद you also get 1:1 personalized alumni mentorship। एंड अगर मैं प्राइजेस
प्राइजेस की बात करूँ तो प्राइजेस है 7,999 फॉर MBA पायनियर बैच, 14,999 फॉर MBA Pro batch, and 16,999 for MBA Infinity Pro batch. So if you want to register for these, I'll put the link in the description. You can check out from there, and you can also use my coupon code ANA500 for an additional 500 rupees discount on these batches. So now coming to the final selection criteria for IIM Indore. Final selection criteria में भी changes है, बहुत ज़्यादा नहीं, but yes slightly तो changes आए हैं वहाँ भी. 10th एंड 12th स्कोर का अगर आप वेटेज देखोगे तो 5 पॉइंट्स फॉर 10th स्कोर एंड 5 पॉइंट्स फॉर 12th स्कोर रहेगा फाइनल इंटरव्यू राउंड पे भी. पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, बट बहुत मिनिमम डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फाइनल राउंड में 5 पॉइंट्स दिया गया है अभी 10th एंड 12th को. उसके बाद अगर आप कैट स्कोर देखोगे तो उसमें 40 पॉइंट्स का वेटेज है. ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है अगेन फ्रॉम कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट अगर आप इसको स्प्लिट देखोगे इसमें 40 पॉइंट्स का, 20 points is for VRC, 10 points is for DLR and 10 points is for Quant. मतलब VRC का बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है. इफ़ यू हैव स्कोर्ड वेल इन VRC देन ये इस राउंड में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा. शॉर्ट लिस्टिंग राउंड में अगर आपको याद होगा क्वांट का स्लाइटली हायर था, एंड अभी नेक्स्ट राउंड में फाइनल राउंड के सिलेक्शन में आके वो VRC का वेटेज डबल कर देते हैं कंपेयर टू क्वांट एंड DLR. आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, बट समहाउ VRC को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है. इसलिए क्वांट, जो लोग सोचते हैं कि क्वांट का एडवांटेज मिलता है उनको शॉर्ट लिस्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है भी नहीं. एक्चुअल एडवांटेज है VRC में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, बिकॉज 10 से 20 पॉइंट्स ये बहुत ऑलमोस्ट डबल का आपका वेटेज दिया जा रहा है VRC के लिए, एंड अक्रॉस द सेम पैरामीटर्स, दैट इज अक्रॉस द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन एज वेल. सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं तीनों सेक्शन में. तो परसेंटाइल वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल वेटेज है VRC का. सो डेफिनेटली VRC में अगर आपने अच्छा किया आपके पास एडवांटेज है, बट ओवरऑल कैट में ही 40% वेटेज यहाँ दिया जाता है. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में 45% वेटेज है. सो अगेन पर्सनल इंटरव्यू सभी कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, क्लोज टू 50% सभी कॉलेजेस में होता है, एंड जस्ट लाइक द नॉर्म IIM इंदौर का भी 45% इज़ परफेक्टली वैलिड. उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 पॉइंट्स और दिया गया है, 5 पॉइंट्स फॉर डाइवर्सिटी फैक्टर. ये लास्ट ईयर नहीं हुआ करता था, फाइनल राउंड में डाइवर्सिटी फैक्टर नहीं हुआ करता था, बट इस बार 5 पॉइंट्स ऐड कर दिया गया है फाइनल राउंड में भी. मतलब अगर आप इंजीनियर हो देन स्लाइटली डिसएडवांटेज में हो यहाँ पर अगेन, बिकॉज पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपको वो पॉइंट नहीं मिला, अब फाइनल राउंड में भी नहीं मिलेगा. लास्ट ईयर ये डाइवर्सिटी फैक्टर के पॉइंट्स फाइनल राउंड में ऐड नहीं किए जाते, तो अगर आपके पास शॉर्ट लिस्ट आ जाए एक बार एक इंजीनियर के पास, देन आप इक्वल लेवल पे होते थे, बट इस बार आप 5 पॉइंट्स कम पे प्ले करोगे. इसको अगर आप लास्ट ईयर के क्राइटेरिया से चेक करो तो 10 स्कोर का वेटेज हुआ करता था 12.5 पॉइंट्स फॉर द फाइनल राउंड, एंड इट यूज टू बी 0 पॉइंट्स फॉर द 12 स्कोर. यानी कि दिस अ ड्रास्टिक चेंज. अगेन आप देख सकते हो 10 स्कोर का वेटेज 12.5 पॉइंट से लेके सीधा 5 पॉइंट्स पे ला दिया गया है. अगेन अ ड्रास्टिक चेंज. मतलब 10th बोर्ड्स में जो भी अच्छा आपने किया था, अगर आपने अच्छा किया होगा देन यू आर स्लाइटली एट डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, बट नॉट एज मच एज एन एडवांटेज यू विल गेट कंपेयर टू लास्ट ईयर. 12.5 से सीधा 5 पॉइंट्स पे ला दिया गया है. 12 स्कोर का वेटेज आप पहले कुछ भी नहीं था, इस साल 5 पॉइंट्स दे दिया गया फॉर द फाइनल राउंड. मतलब अगर आपका 12 स्कोर अच्छा है देन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका एडवांटेज है. पहले तो 5 पॉइंट्स आपको शॉर्ट लिस्टिंग में भी दिया गया एंड 5 पॉइंट्स अब फाइनल राउंड में भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है. सो दैट मीन्स अगर आपका 12 स्कोर का वेटेज है, यू आर एट अ ग्रेटर एडवांटेज नाउ फॉर IIM इंदौर. अगर आप कैट स्कोर की बात करो तो वो ऑलमोस्ट सेम था, जस्ट स्लाइटली बहुत वियर्ड क्राइटेरिया 18.75, 9.375, 9.375 करके स्प्लिट करते थे ये, बट वो स्लाइटली टू 40 पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया गया है अभी कैट स्कोर का वेटेज. एंड ये अगर पर्सनल इंटरव्यू वाइज देखोगे, अगर आप पहले 50 पॉइंट्स वेटेज हुआ करता था, अब उसको 45 ले आया गया है. सो मतलब 50 पॉइंट्स वेटेज रहता था आपके इंटरव्यू के ऊपर, अब उसको 45 ला दिया गया है, विच मीन्स 5 पॉइंट्स जो है डाइवर्सिटी, अगर आपको याद होगा, सो बेसिकली डाइवर्सिटी में वो पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं, बिकॉज 45 का स्प्लिट कर दिया गया है अभी. 45 पॉइंट्स फॉर योर इंटरव्यू, दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू, एंड 5 पॉइंट्स फॉर योर डाइवर्सिटी. पहले वो फुल 50 आपके इंटरव्यू पे होती थी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्लाइट डिसएडवांटेज रहेगा इस बार इंजीनियर्स का कंपेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ दिस 5 पॉइंट्स. तो आप इंटरव्यू अब दोगे 45 पॉइंट्स पे, पहले आप 50 पॉइंट्स पे देते थे. सो ये ओवरऑल चेंज है. आप देख सकते हो 10 स्कोर का वेटेज बहुत कम कर दिया गया है, 12 स्कोर का वेटेज थोड़ा इंक्रीज किया गया है, कैट स्कोर का वेटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है. द रीज़न आई बिलीव इज़ वेरी सिंपल. अगर आपने को लास्ट टाइटल याद होगा, मेरे लास्ट वीडियो का टाइटल फॉर IIM इंदौर, वियर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया. मुझे पहले वो वियर्ड लगता था बिकॉज 10 स्कोर को आप सडनली इतना एडवांटेज दे रहे हो, सडनली इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हो 10 स्कोर को. क्या रिक्रूटर्स को रियली 10 स्कोर चाहिए? एंड आपका पर्पस क्या है कि 10 स्कोर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू योर 12 स्कोर? एक
प्रॉबेबली रीज़न लगता था कि शायद सब यूनिफॉर्म स्केल पे है, कोई साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स डिवीज़न नहीं होता है 10th तक एंड प्रॉबेबली दे वांट टू टेस्ट सर्टेन स्किल्स। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। काफ़ी डिफरेंट स्किल्स भी टेस्ट होते हैं आपके 10th बोर्ड्स में कंपेयर टू योर 12th बोर्ड्स, तो शायद वो सब क्राइटेरिया होगा। बट आई वाज नॉट श्योर कि क्या रिक्रूटर्स को रियली 12 स्कोर चाहिए, बिकॉज एज फार एज आई हैव सीन इन एमबीए कॉलेजेस, कैट स्कोर एंड आपका 12th का स्कोर एंड आपका अंडर ग्रेजुएशन का मार्क्स कितना है, वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड जैसे जैसे आप पीछे जाते रहते हो आपके अंडर ग्रेजुएशन से 12th पे, 12th से आपके 10th स्कोर में, तो वो वेटेज धीरे धीरे कमता रहता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मार्क्स कीप्स डिक्रीजिंग एज यू गो बैकवर्ड्स फॉर अ रिक्रूटर। तो मुझे पहले काफ़ी वियर्ड लगता था, अभी टू एन एक्सटेंट उसको चेंज कर दिया गया है। I don't know whether it's good, whether it's bad for the community, for the students or anything. आई जस्ट फील कि कैट स्कोर का वेटेज इंक्रीज किया जा रहा है अक्रॉस ऑल बी स्कूल्स। अगर आप देखोगे यही पैटर्न है, कैट स्कोर का वेटेज इंक्रीज किया जा रहा है। सो आपके लिए मैसेज क्लियर है, अगर आप कैट 26 एस्पिरेंट हो, कैट के लिए प्रिपेयर करो। कैट स्कोर अगर आपका अच्छा आ जाता है, 10 12 स्कोर के वेटेज यूजुअली डिक्रीज किए जा रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉल आ जाएगा। डोंट फोकस लॉट ऑन मेरा ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, कॉल आएगा नहीं आएगा। गेट अ वेरी हाई कैट परसेंटाइल, you will get shortlist from your dream B schools. So just try for that. That's it for this particular video. Throughout this season till CAT 2026 मैं आपके साथ रहूंगा. So make sure you are subscribed to this channel. See you in the next video.